एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कोडिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जावा, व्हाट इज कोडिंग, कोडिंग क्या होती है एंड फंडामेंटल सीखेंगे जावा को समझने के लिए। कोड एडिटर कैसे इंस्टॉल करते हैं और अगले क्लास में हम सीखेंगे इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और ये सब। रियल लाइफ में हमें किसी से बात करनी होती है तो हम उससे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हम हिंदी में बात करते हैं या इंग्लिश में करते हैं, लेकिन कंप्यूटर से काम करवाना है तो इंग्लिश और हिंदी तो इसे समझ में नहीं आएगी। सो इसे समझ में आता है बाइनरी, मीन्स 0 and 1। लैपटॉप और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो सर्किट से चलते हैं। सर्किट के अंदर करंट जाता है तो वो रिप्रेजेंट करता है 1 को, और अगर नहीं जाता है तो वो रिप्रेजेंट करता है 0 को। सो अगर डेसिमल 0 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो 0 होता है, और डेसिमल 1 को हम अगर बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो वो 1 होता है, और अगर हम डेसिमल 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 1 होता है, और डेसिमल 4 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो 1 0 0 होता है। अगर हमें दो नंबर की एडिशन करनी हो तो उससे बाइनरी में कन्वर्ट करने में तो बहुत टाइम लगेगा, तब हम यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स जावा। जावा में हम कोड लिखते हैं और कंप्यूटर में कंपाइलर होता है जो इसे बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। सो लेट्स बिगिन विथ दिस फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। सो अगर हमें दो नंबर को ऐड करना है तो हमें क्या करना है, कंप्यूटर को कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देने हैं, और ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा। हम यूज़ करेंगे जावा टू गिव कमांड्स। दो नंबर हम यूज़र से लेंगे और वो हम नंबर 1 और नंबर 2 में स्टोर करेंगे। हमारा फर्स्ट वेरिएबल होगा ये नंबर 1 और हमारा सेकेंड वेरिएबल होगा ये नंबर 2, और ये हमारा सम एक वेरिएबल होगा जिसमें हम दो नंबर्स के एडिशन करेंगे, और बाद में हम दो नंबर को प्रिंट करवा देंगे, और बाद में हम इस कोड से एग्जिट कर देंगे। सो ये सूडो हमारे कोड को एक सिंगल इंग्लिश भाषा में प्रेजेंट करने का एक तरीका है। बाद में हम इस सूडो को कन्वर्ट करके जावा और C++ में भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी सिंपल इंग्लिश में है, स्टार्ट योर कोड, और यूज़र से दो इनपुट लेने हैं, उस सम को कैलकुलेट करना है नंबर 1 और नंबर 2 से, वो प्रिंट करना है, और फिर हम कोड से एग्जिट हो जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन। सो हमें जावा अगर सीखना है तो हमें जावा डेवलपमेंट किट को इंस्टॉल करना है, और हमें इन कोड एडिटर को भी इंस्टॉल करना है। आप विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर सकते हैं, इंटेलिजे इंस्टॉल कर सकते हैं, और इक्लिप्स। सो हम इस कोर्स में विजुअल स्टूडियो कोड को इस्तेमाल करने वाले हैं। सो इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये कैसे इंस्टॉल करते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। आपको पहले जावा डेवलपमेंट किट को इंस्टॉल करना है, और आपको यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक दिख रही है उसको ही आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जाके यहाँ से इंस्टॉल करना है इस किसी भी लिंक को यूज़ करके। अगर आप विंडोज़ को यूज़ करते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो,
और अगर आप मैक यूज़ करते हो तो आप यहाँ से डाउनलोड करोगे। और एक दूसरा, इसके साथ ही आपको एक कोड एडिटर भी इंस्टॉल करना है। और दूसरा एक ऑप्शन है जिसमें आपको पूरा का पूरा जावा डेवलपमेंट पैक मिल जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, सब एक्सटेंशंस मिला दिए, जावा डेवलपमेंट किट को मिला दिया है, जिसमें आपको एक लिंक में सब मिल जाता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, क्रोम में जाके यहाँ पे आपको लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉलर पैक जावा। यहाँ पे आपको जाके थोड़ा स्क्रॉल करके आपको इंस्टॉल द एक्सटेंशन पैक फॉर जावा, इस पर क्लिक करके आपको ये इंस्टॉल कर लेना है। हमने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को इंस्टॉल करने के बाद ये ऐसा दिखता है। और हमें यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रोग्राम करना है और बाकी के सारे प्रोग्राम हम यहीं पे करेंगे। सो हम न्यू फाइल करते हैं और यहाँ पे आपको आपके प्रोग्राम के क्लास का नाम देना है। तो यहाँ मैं सेकंड क्लास डॉट जावा यूज करूँगी। जैसे हम टेक्स्ट फाइल करते हैं तो वहाँ .txt एक्सटेंशन देते हैं, तो जावा में .java को एक्सटेंशन देते हैं। अब हम हमारा पहला प्रोग्राम करेंगे। आपको इसमें थोड़ी सी चीज़ें समझ में आएंगी, थोड़ी नहीं आएगी, आप बिगिनर होंगे तो, लेकिन धीरे धीरे हम जैसे प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। तो हम फर्स्ट हमारा क्लास का नाम यहाँ पे देते हैं। सो हमारा क्लास का नाम है सेकेंड क्लास। अब हमारे सारा जो कोड है वो अलग अलग कलर में आएगा। और अब हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। सबसे पहले बात करते हैं क्लास की। तो यही जावा का टेम्पलेट होता है और ये जावा का क्लास होता है और ये जावा का फंक्शन होता है। और जावा में ऐसे ही कोडिंग होती है, ये दो फंक्शंस हैं। अब हम फर्स्ट कोड में करेंगे हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हम जो भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें तो हम फर्स्ट वही प्रिंट करते हैं। सो यहाँ पे हम करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट।
जिसमें हम पहली बार वर्ल्ड को हेलो करेंगे। और अब हम इसे रन करके देखते हैं। ये देखो हमारा आउटपुट हेलो वर्ल्ड। So this is our first program. यहाँ हम सीखेंगे हाउ इज माई कोड रनिंग। सो ये JDK एक जावा डेवलपमेंट किट का टूल होता है और JDK के अंदर JRE कंपोनेंट है जिससे कहते हैं जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। JRE के अंदर और एक कंपोनेंट होता है JVM यानी जावा वर्चुअल मशीन। ये सब एक के अंदर एक लेवल वाइज फॉर्म होते हैं जो हमारे जावा कोड को रन करते हैं। और जो हमारा एक्चुअल कोड होता है जो हमने .जावा के एक्सटेंशन से सेव किया होता है वो JDK के प्रोसेस से वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है जो कि बोलते हैं कंपाइलेशन। और बाद में वो एग्जीक्यूट होता है। जो बाइट कोड होता है वो JEM के अंदर जाता है और वो नेटिव कोड में कन्वर्ट होता है। सो वो कंप्यूटर को समझ में आता है। और बाद में जो है वो है कि कोड के कंपोनेंट की बात करें तो इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक फंक्शन और सेकेंड इज क्लास। अगर हमें दो नंबर को ऐड करना है तो हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं। फंक्शन क्या है? वॉइड मेन। वॉइड मीन्स खाली। और कोड को हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं और फंक्शन को हम क्लास के अंदर लिखते हैं। सो क्लास एक बड़ी एंटिटी है। क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सो ये जो क्लास है ये एक बड़ी एंटिटी है और क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट्स करते हैं और हमें डिफरेंट आउटपुट देते हैं। So that's it for this video. Thanks for watching. Like, share, subscribe. Bye.